अक्सर मेरे घर के बुजुर्ग मुझे कहा करते थे कि अगर आपके अंदर ज्ञान है तो आप हमेशा पाप करने से बचेंगे। लेकिन उन्होंने मुझे ये भी बताया कि ज्ञान तो रावण में भी था, फिर भी उससे पाप हुआ। क्यों हुआ? कारण आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। उसे अपने ज्ञान का अहंकार था, उसे लगता था कि वो सर्वश्रेष्ठ है, उसको हर तरह की पावर्स मिली हुई हैं जिनका वो यूज करके किसी को भी अपने वश में कर सकता है, किसी के भी ऊपर अपना अधिकार जमा सकता है। और इसी अहंकार के चलते उसने ऐसा पाप किया जो उसके विनाश का कारण बना, माता सीता का अपहरण। ये अच्छी तरह से वो जानता था कि वो जो कर्म करने जा रहा है वो उसको दुष्परिणाम की तरफ ही डालेंगे, लेकिन उसने फिर भी वो कर्म किया। अब बात आती है ज्ञान और अज्ञानता की। देखिए, आज के जमाने में अज्ञान लोगों को भी इस बात का पता होता है कि जो कर्म वो करने जा रहे हैं वो कितना सही और कितना गलत है, और इसके पीछे का कारण होता है चेतना। तो सही मायने में ज्ञान चेतना के साथ अगर आपके अंदर डेवलप होता है तो उसका फायदा है, वरना वो ज्ञान भी आपके विनाश का कारण बन सकता है। तो हमेशा आप ज्ञान को इस तरह से अर्जित करें कि वो आप समाज की भलाई में लगाएं, ना कि किसी का बुरा करने में। दशहरे का त्योहार आता ही इसीलिए कि हम लोग, ठीक है, मैदान में जाते हैं, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले जलाते हैं, खुशियां मनाते हैं, वो सब अच्छी बात है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम लोग अपने अंदर के रावण को मार के एक अच्छे इंसान को बाहर निकालें और अच्छे कर्म करते हुए सदगति को प्राप्त हो, ना कि दुर्गति को। यही इन त्योहारों का महत्व है जिसको हमें समझने की जरूरत है। अगर आप माँ बाप हैं, आपके घर में बेटा है, तो आप उसे बचपन से ही हमारे भारत की संस्कृति के बारे में बताइए, वेद पुराणों का ज्ञान दीजिए, गुरुकुल भेजिए, ताकि उनके अंदर अच्छे संस्कार पनपे, वो स्त्रियों का, महिलाओं का, माताओं बहनों का सम्मान करना सीखें। क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा विनाश का कारण होता है स्त्रियों का अपमान। जो स्त्री का अपमान करेगा वो विनाश की तरफ बढ़ेगा। इसलिए इस दशहरे पे हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करता हूं कि अपने अंदर के शैतान को मारिए और अपने अंदर के इंसान को बाहर निकालिए, इंसानियत को बढ़ावा दीजिए, अच्छे कर्म करिए, सदगति को प्राप्त होइए। इस दुनिया में प्रभु से बड़ा कोई नहीं, इसलिए अपने आप को प्रभु से नीचे मानिए और प्रभु का दास मानिए। जितना आप अपने आप को प्रभु का दास मानेंगे, आपके अंदर चेतना जागृत रहेगी और वो चेतना आपको गलत कर्म करने से बचाएगी, अहंकार से बचाएगी। इस दुनिया में कुछ भी हासिल करना गलत नहीं है, और हासिल करने का मेरा मतलब है पॉजिटिवली सक्सेस को पाना, मेहनत करना, अच्छे कर्म करना, अच्छी उपलब्धियां हासिल करना, ये सब गलत नहीं है, लेकिन इनका अहंकार नहीं होना चाहिए। चेतना बहुत जरूरी है। आप सबको दशहरे की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।